अस्सलाम वालेकुम सामाईन व नाजरीन, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। 2020 की सबसे बड़ी खबर जिसे पूरी दुनिया के मीडिया ने नजरअंदाज किया या यहूदी ज़ायनिस्ट की तरफ से उनको ये खबर चलाने से रोका गया। If you're dreaming of visiting a place where every corner tells a story, दुबई ने अपने एक कमर्शियल में मस्जिद अक्सा की जगह यहूदियों का टेम्पल दिखाया, जिसके खिलाफ रिएक्शन आने पर वो कमर्शियल बंद कर दिया गया। इसकी असल हकीकत क्या है? इसके अलावा पाकिस्तान और सऊदी अरब के बिगड़ते हालात को संभालने का एक आखिरी मौका पाकिस्तान के पास है। मोहम्मद बिन सलमान के होते हुए अब दोनों मुल्कों के हालात अच्छे नहीं हो सकते। नए अमरीकी सदर जो बाइडन के आने के बाद लगता है कि वो किंग सलमान के बड़े भाई मोहम्मद बिन नाइफ को कैद से आज़ाद करवाएंगे। मोहम्मद बिन नाइफ हमेशा से पाकिस्तान को सूट करता है और सऊदी अवाम की नज़र में भी उनकी बहुत इज्जत है। टॉपिक पर चलने से पहले हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अगर पाकिस्तान सऊदी अरब से अपने ताल्लुकात पहले जैसे चाहता है, जो भाईचारे, अखुवत, मोहब्बत, रवादारी और एहतराम की बिना पर कायम थे, तो मोहम्मद बिन नाइफ को सपोर्ट करना होगा। ज़ायनिस्ट की सारी अरब ममालिक के हवाले से प्लानिंग धरी की धरी रह जाएंगी अगर मोहम्मद बिन नाइफ बादशाह बन गए। मौजूदा किंग सलमान से पहले सऊदीया के बादशाह किंग अब्दुल्ला थे। किंग अब्दुल्ला की ज़िंदगी में वली अहद मोहम्मद बिन नाइफ को बना दिया गया था। किंग अब्दुल्ला 2015 में वफात पा गए, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर बादशाह मौजूदा किंग सलमान को बना दिया गया। किंग सलमान के दौर में भी मोहम्मद बिन नाइफ वली अहद ही रहे, इंतज़ामी उमूर चलाते रहे, अमरीकी हुक्काम से बेहतरीन ताल्लुकात और सऊदी अवाम इनको कदर की निगाह से देखती है। लेकिन फिर किंग सलमान ने इनको हटाकर अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान को वली अहद बना दिया। उसने गलत पॉलिसीज़ की वजह से सऊदीया को तनहा कर दिया। ख़ास तौर पर इसराइलियों के साथ दोस्ती करने के मामले पर, मजहब मुखालिफ कवानीन की नरमी पर, न्यूम शहर को लेकर और औरत की आज़ादी को लेकर सऊदी अवाम इससे खुश नहीं। मोहम्मद बिन सलमान ने मोहम्मद बिन नाइफ को 2020 में गिरफ्तार कर लिया। अपने लिए ख़तरा समझते हुए इल्ज़ाम लगाया गया कि शाही ख़ानदान के ख़िलाफ़ साजिशें तैयार कर रहे थे। अब ट्रंप के जाते ही मोहम्मद बिन नाइफ एक मरतबा फिर ताकतवर होने जा रहे हैं। बाइडन की हुकूमत मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ है। जमाल खोशगी केस में इसके अरेस्ट वारंट निकलवाना चाह रही है। जो बाइडन से मोहम्मद बिन नाइफ के ज़ाती ताल्लुकात हैं। बाइडन मोहम्मद बिन नाइफ को कैदो बंद की सोबतों से निकलवा लेगा। अगर ये हो गया तो मुस्तकबिल के बादशाह मोहम्मद बिन सलमान नहीं, मोहम्मद बिन नाइफ हो सकते हैं। मोहम्मद बिन सलमान को बगावत का खतरा है, इसलिए सऊदीया के असल वली अहद मोहम्मद बिन नाइफ की जान को खतरा है। पाकिस्तान को अब अपना किरदार अदा करना होगा। जबकि पाकिस्तान में मौजूदा यूएई सफ़ीर ने एक आर्टिकल लिखा है जिसे जंग और दी न्यूज़ ने छापा है। इस आर्टिकल में पाकिस्तानी आवाम और हुक्मरान को तरगीब दी गई है कि इसराइल को तस्लीम करने के फ़वाइद क्या क्या हैं। कहा गया है कि यूएई की तरह पाकिस्तान को भी इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए। पाकिस्तान 60% से ज़ायद नौजवानों पर मुश्तमिल मुल्क है। नौजवानों के मसाइल का हल सिर्फ इसराइल के पास है। पूरी दुनिया में यूएई इसराइल के लिए लॉबिंग कर रहा है, जबकि दुनिया हैरान है कि यूएई के इसराइल को तस्लीम करने की जो वजह बयान की गई थी वो एनेक्सेशन को रोकना था। दुनिया फिर से ये देखकर हैरान है कि एनेक्सेशन रोकने वाला यूएई अमली तौर पर फ़लस्तीनी मकबूजा इलाकों को इसराइली हिस्सा तस्लीम कर चुका है। काबिज़ फ़लस्तीनी इलाकों के यहूदी ज़ायनिस्ट लीडरान को नवंबर के महीने में दावत दी गई, जबकि ये वो इलाके हैं जिन पर 1967 में अरब इसराइल जंग के बाद कब्जा किया गया। if you're dreaming of visiting a place where every corner tells a story, इत्तेहाद एयर्स यूएई के प्रमोशनल एडवर्टाइजमेंट में मस्जिद अक्सा की जगह पर यहूदियों का टेम्पल दिखाया गया, जिस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई तो ऐड बंद किया गया। एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा ज़ायनिस्ट की तरफ से शुरू हो चुका है, जिसका इख्तिताम फ़लस्तीनी पपेट सदर, जो हर किस फ़लस्तीनियों का नुमाइंदा नहीं, जनरल सीसी की क़यादत में इसराइली क़यादत के साथ तनाज़ात के हल के लिए बैठ रहा है। महमूद अब्बास के ज़रिए झूठे प्रोपेगेंडे के ज़रिए फ़लस्तीनियों और इसराइलियों को बज़ाहिर एक दूसरे को तस्लीम करते हुए दिखाया जाएगा। डील साइन हो गई, सऊदीया फौरी तस्लीम कर लेगा। फिर बज़रिया सऊदीया पाकिस्तान समेत तमाम मुस्लिम ममालिक पर दबाव डाला जाएगा। ले जी, हमने आपके इसरार पर 2 स्टेट सोल्यूशन कर लिया है। पाकिस्तानी इदारों, एजेंसीज और हुकूमतों पर दबाव डाला जाएगा कि अब आप हमें तस्लीम करें।
लेकिन इस ड्रामे के पीछे की असल कहानी यही है कि यहूदियों ने अपने सारे प्लान फाइनल कर लिए हैं। नक्शे से लेकर एक एक चीज तैयार है कि किस तरह मस्जिद अक्सा को टेक्नोलॉजी के जरिए मसनूई ज़लज़ले लाकर गिरा दिया जाएगा। और हाल ही में थर्ड टेम्पल बनाने के लिए यहूदी जिस सुर्ख बछिया का हज़ारों साल से इंतज़ार कर रहे थे वो भी इनको अब मिल चुकी है। अब सिर्फ हैकल सुलेमानी बनाने का बाकायदा आगाज़ करना है। यहूदी कभी भी मस्जिद अक्सा को बराह रास्त नहीं गिराएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि ऐसा करने से मुसलमानों का शदीद रद्द अमल आएगा। तो हार्प टेक्नोलॉजी के ज़रिए ही मस्जिद अक्सा को गिराया जाएगा। जब एक बार मस्जिद अक्सा गिर गई तो फिर कोई भी चाह कर भी वहाँ मस्जिद नहीं बना पाएगा, क्योंकि यरूशलेम पहले ही इसराइल का हिस्सा करार दे दिया जाएगा। और इसी वजह से सारा ड्रामा हो रहा है जो आए दिन हर अरब मुल्क इसराइल को तस्लीम कर रहा है। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।